जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज में। आज हम 5वें वीडियो को देख रहे हैं जिसमें 1857 ईस्वी के महान क्रांति को देखेंगे और इससे पहले भी 4 वीडियो बने हैं तो आप जाकर उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहरहाल हम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1857 के महान क्रांति से संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने कब पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने का निर्णय किया था? तो आंसर हो जाएगा सन 1856 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एनफील्ड राइफल के लिए जो कारतूस बनाए गए थे उनमें डैश और डैश के चर्बी का उपयोग किया गया था। तो आंसर हो जाएगा गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया गया था। जो नए एनफील्ड जो राइफल बनाए गए थे उसके जो कारतूस थे उसमें गाय एवं सुअर के चर्बी का प्रयोग किया गया था, जो कि गाय जो था हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सुअर को जो है इस्लाम धर्म में मतलब कि अशुद्ध मानते हैं, तो इसी को लेकर बवाल हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने कब लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी? तो आंसर हो जाएगा 29 मार्च 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से किसका संबंध है? आंसर हो जाएगा मंगल पांडे का। या फिर दूसरे शब्दों में इस प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो आंसर हो जाएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहिए या फिर रेजिमेंट कहिए। अगला प्रश्न है, कब मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 ईस्वी। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के क्रांति के बाद भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर हो जाएगा पामस्टेन। कौन था? पामस्टेन जो था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था या फिर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1748 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अब। अगला प्रश्न है हमारा, 1748 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे पुकारा गया था? तो आंसर हो जाएगा मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस। मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को 1848 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, बंगाल के सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात कितना था? तो आंसर हो जाएगा 1:2, यानी कि अगर 100 जो थे यूरोपीय सैनिक थे तो 200 कितने थे? भारतीय थे। नेक्स्ट, बम्बई और मद्रास में सैनिकों का अनुपात कितना था? तो 2:5, यानी कि 200 अगर यूरोपीय सैनिक थे तो 500 कौन थे? भारतीय सैनिक थे। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने यह कहा है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो आंसर हो जाएगा BD सावरकर। BD सावरकर का यह कथन है कि जो 1857 की क्रांति थी यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट, किसने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो आंसर हो जाएगा डिज़रायली। डिज़रायली ने कहा था कि 1857 की क्रांति जो थी यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कि यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस व सोले। सर जॉन लॉरेंस व सोले ने कहा था कि 1857 की क्रांति जो थी एक पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स आउट्रम एवं W टेलर। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था? आंसर हो जाएगा इसका TR होम्स। TR होम्स ने कहा था कि 1857 की क्रांति जो थी बर्बरता और सभ्यता के बीच एक युद्ध थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा LER रिज। LER रिज ने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय को सेना में ऊंचे
सबसे ऊंचा प्राप्त होने वाला पद कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा सूबेदार। किसी भी भारतीय व्यक्ति को अगर सेना में कोई ऊंचा से ऊंचा पद मिल सकता था तो वह सूबेदार, उससे हाई रैंक में कोई भारतीय नहीं जा सकता था। नेक्स्ट, किसने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर यह कहा कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी? आंसर हो जाएगा ह्यूरोज। ह्यूरोज ने कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी और इसी ने इस विद्रोह, इनके मतलब विद्रोह को दबाया भी था। अगला प्रश्न है, दिल्ली से इस क्रांति का नेतृत्व यानी कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कब और किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा 12 मई 1857 को किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर एवं बख्त खान ने। ठीक, तो बहादुर शाह जफर चूंकि शासक था, लेकिन वो बहादुर शाह जफर काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, तो सैन्य का नेतृत्व करेगा, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खां। ठीक, तो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, लेकिन उसका सेनापति एक तरह से देखा जाए तो कौन था? बख्त खां था। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली में इस क्रांति का दमन कब तथा किसने किया? आंसर हो जाएगा 21 सितंबर 1857 को निकोलसन एवं हडसन ने इसको मतलब दबाया था। तो निकोलसन उस विद्रोह को दबाने में मतलब कि बीच में उसकी हत्या कर दी गई, तो उसके बाद हडसन आया, तो हडसन ने पूर्णतया जो था दिल्ली के विद्रोह को दबा दिया। अगला प्रश्न है, कानपुर में इस क्रांति नेतृत्व किसने एवं कब किया? यानी कि 1857 की जो क्रांति थी, कानपुर से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा नाना साहब ने, और इनके साथ जो थे तात्या टोपे भी थे। और ये कब किए थे? तो कब किए थे उतना मायने नहीं रखता, इसके नेतृत्व करता कौन थे? तो नाना साहब एवं तात्या टोपे, दोनों को याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कानपुर में इस क्रांति का दमन कब तथा किसने किया? तो आंसर हो जाएगा कैंपबेल। कैंपबेल ने 6 सितंबर 1857 ईस्वी को कानपुर के क्रांति को क्या किया? दबा दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। अगला प्रश्न देखेंगे, लखनऊ में इस क्रांति का दमन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा हेनरी लॉरेंस ने किया। किसने किया? हेनरी लॉरेंस ने, और यह मारा गया, तब बाद में जाकर कैंपबेल ने क्या किया? इस विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया। ठीक, और कब दबाया? तो मार्च 1858 ईस्वी में, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झांसी से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जाहिर सी बात है झांसी से झांसी की रानी करेंगी, जिनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, और इन्होंने शुरुआत कब की थी? तो जून 1857 में। और इस 1857 के विद्रोह को अभी मैंने बताया किसने दबाया था? तो ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज ने दबाया था। और कब दबाया था? तो 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा लियाकत अली ने। किसने किया था? लियाकत अली ने। और इलाहाबाद में इस क्रांति को किसने दबाया था या दमन किया था? तो आंसर हो जाएगा कर्नल नील। किसने किया था? कर्नल नील ने इसका दमन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जगदीशपुर से इस क्रांति का नेतृत्व कब तथा किसने किया था? जाहिर सी बात है जगदीशपुर कहाँ है? तो आरा है। आरा में एक जगह है जगदीशपुर, और वहाँ के जमींदार थे जिनका नाम था बाबू कुंवर सिंह। उन्होंने ही 1857 की क्रांति में यहाँ से इसका नेतृत्व किया था। ठीक, और अगला क्वेश्चन कहता है कि जगदीशपुर में इस क्रांति का दमन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा विलियम टेलर एवं विसेंट आयर। विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने इस विद्रोह को दबाया था। कहाँ पे? तो जगदीशपुर में। अगला प्रश्न है, बरेली से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा खान बहादुर खां। खान बहादुर खां ने बरेली से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। वहीं पूछा जाए कि बरेली में इस विद्रोह को किसने दबाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हडसन ने दबाया था। नेक्स्ट देखेंगे, फैजाबाद से इस विद्रोह का नेतृत्व कब एवं किसने किया? तो आंसर हो जाएगा कब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा मौलवी अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला ने फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह को यानी कि फैजाबाद के विद्रोह को किसने दमन किया था? तो आंसर हो जाएगा कर्नल नील ने। कर्नल नील ने ही इसको समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा अजीमुल्ला। अजीमुल्ला ने फतेहपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और अजीमुल्ला के इस विद्रोह को किसने दबा दिया? तो आंसर हो जाएगा जनरल रेनॉल्ड। क्या हो जाएगा? जनरल रेनॉल्ड। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग जो था ये तात्या टोपे का क्या था? वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है, रामचंद्र पांडुरंग को कब फांसी पर लटका दिया गया? आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल
1869 ईस्वी में इनको फांसी पर लटका दिया गया था। पहले भाग के नेपाल चले गए थे, वहाँ पे किसी व्यक्ति ने, वहाँ की जो सरकार थी, धोखा दे दिया और वहाँ के जो राजा था मतलब उसने बता दिया और अंग्रेजों ने पकड़ कर उनको क्या किया, फांसी दे दी। अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन कोई खास मायने नहीं रखता, फिर भी जान लीजिए 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो इसको याद रखना होगा कि बेगम हजरत महल की मृत्यु 1879 ईस्वी में हुई और कहाँ पे हुई थी, तो नेपाल में हुई थी। अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल को कहाँ तथा किस मैदान में दफनाया गया। तो आंसर हो जाएगा काठमांडू जम्मा मस्जिद। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन, अब अगला टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि टॉपिक वही है, बस एक नया नाम यहाँ पे आ गया है। चलिए देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में कब भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। आंसर हो जाएगा 1887 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में कब भारतीय सुधार समिति की स्थापना की, तो 1887 ईस्वी। अगला प्रश्न है 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख किसके प्रति कठोर हो गया। तो आंसर हो जाएगा कांग्रेस के प्रति। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का जो रुख था कांग्रेस के प्रति रुख जो था वो कठोर हो गया। अगला प्रश्न है धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट और भी दिया है दत्त एवं वाचा, पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी के किस पुस्तक में धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन है। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। WC बनर्जी जो थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी कि WC बनर्जी जो थे, उमेश चंद्र बनर्जी जो थे, वो चुनाव तो लड़े थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी चुनाव जीते और उसके सदस्य भी बने। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से कब चुनाव जीता। तो आंसर हो जाएगा 1892 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन ने कब बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1905 में यह घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में कब कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है जी हमारा, अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब प्रभावित हुआ था। यानी कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा जो थी वो तो जुलाई में कर दी गई, लेकिन प्रभावी इसका डेट कब रखा गया कि कब से यह लागू होगा। तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कब रखा गया, 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट है बंगाल में किस तिथि को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि बंगाल में 16 अक्टूबर को ही बंगाल विभाजन को प्रभावी किया गया, इसलिए 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके आह्वान पर 16 अक्टूबर के दिन राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुसलमान को बांटना ही उद्देश्य था इस विभाजन से, इसीलिए इस दिन लोगों ने क्या किया कि एक दूसरे को राखी बांधकर अपने भाईचारा का मतलब एक तरह से मैसेज दिया। तो यह किसके आह्वान पर, किसके कहने पर किया गया था। तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर ऐसा किया गया था। किसने कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का यह कथन है। अगला प्रश्न है किसने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से यानी कि टीबी से मरने वाली है। अगला प्रश्न है सारा कथन ही है, यह कथन है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। यह किसने कहा था। तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है। ठीक, अगला कथन है कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। यह किसने कहा था। तो अश्वनी कुमार दत्त। जाहिर सी बात है जो लोग असंतोष में होंगे थोड़ा कुछ उल्टा लिखेंगे, जो संतोष में होंगे कुछ अच्छा लिखेंगे। अगला कथन है कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। यह किसने कहा था। तो लाला लाजपत राय ने कहा था। अगले कथन को देखते हैं। अगला कथन है कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। यह कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस केवल याचना ही करती है। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके
पत्र संजीवनी में कब प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र का जो पत्र था उसमें सबसे पहले 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। आंध्रा के यानी कि आंध्र प्रदेश के जो डेल्टाई इलाका है वहाँ पे स्वदेशी आंदोलन को किस रूप में जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा सैयद हैदर राजा। सैयद हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा चिदम्बरम पिल्ले। चिदम्बरम पिल्ले ने स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का पूना व मुंबई में नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट स्वदेशी आंदोलन का पंजाब में किसने नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है किसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार स्वराज की मांग की? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है सूरत अधिवेशन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। और यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट है सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही किसने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बांग्ला लिखा था? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का बांग्लादेश का राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत क्या है? तो अमार सुनार बांग्ला। नेक्स्ट स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने किया था? आंसर हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त ने। अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर कब पहुंचे थे? तो आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 1893 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा किन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई थी और इसी दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर कब वापसी हुई थी? आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। किसने एक लेखामान न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया? आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न है अरविंद घोष का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? आंसर हो जाएगा अरविंद घोष का जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1872 ईस्वी को हुआ था तथा उनकी मृत्यु जो हुई थी 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा एनी बेसेंट भारत कब आई? आंसर हो जाएगा 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट भारत आई। और एनी बेसेंट किस देश की महिला थी? तो आयरलैंड की महिला थी। अगला प्रश्न हो जाएगा एनी बेसेंट भारत आकर किस शहर में रहने लगी? आंसर हो जाएगा वाराणसी में। नेक्स्ट एनी बेसेंट का जन्म एवं मृत्यु कब हुआ था? तो एनी बेसेंट का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1847 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई 20 सितंबर 1933 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमा में दक्षिण अफ्रीका कब गए? आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में यह दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल्ला सेठ और उसी के यह केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट है बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। क्या हो जाएगा? अनुशीलन समिति। नेक्स्ट देखते हैं अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1903 ईस्वी को अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है अनुशीलन समिति के प्रथम कार्यकारिणी में कितने सदस्य थे? आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति का अध्यक्ष कौन था?
तो आंसर हो जाएगा प्रथमनाथ मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति का उपाध्यक्ष कौन थे, तो आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे अनुशीलन समिति के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति का कोषाध्यक्ष कौन था, तो आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ ठाकुर। सुरेंद्रनाथ ठाकुर जो थे इसके कोषाध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं 1906 ईस्वी में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ठीक, कोलकाता कहिए, वो समय तो कलकत्ता ही था। अगला प्रश्न देखते हैं अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था, आंसर हो जाएगा खून का बदला खून। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था, उसका मोटो था क्या था कि खून के बदले खून चाहिए। अगला क्वेश्चन है वरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1905 में अपनी पहली पुस्तक डैश प्रकाशित किया, उसका नाम क्या था, आंसर हो जाएगा भवानी मंदिर। भवानी मंदिर पुस्तक प्रकाशित हुआ 1905 में। कौन कौन थे इसके राइटर, तो वरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति पुस्तक कब लिखी गई थी, आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अनुशीलन समिति ने किसे पेरिस भेजा था, आंसर हो जाएगा हेमचंद्र दास कानूनगो। हेमचंद्र दास कानूनगो को अनुशीलन समिति ने पेरिस भेजा था। हेमचंद्र दास कानूनगो ने किस रूसी क्रांतिकारी से बम बनाना सीखा, आंसर हो जाएगा निकोलसन सफ्रांस्की। निकोलसन सफ्रांस्की जो था उससे रूस का यह क्रांतिकारी था और उसी से हेमचंद्र दास कानूनगो ने बम बनाने की विधि सीखी। अगला प्रश्न है युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका कब प्रकाशित हुआ, आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। और इस युगांतर के प्रथम संपादक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1907 ईस्वी में किसे 1 वर्ष के लिए कड़ी सजा दी गई थी, आंसर हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त को। नेक्स्ट प्रश्न है साप्ताहिक पत्रिका कब बंद कर देना पड़ा था, आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब एवं किसने की, आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखते हैं किसके द्वारा किया गया था, तो पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ की गई थी, तो जाहिर सी बात है ढाका में की जाएगी, तो आंसर ढाका हो जाएगा। ढाका में अनुशीलन समिति की कितनी शाखाएं थी, तो लगभग 500। कितनी थी, लगभग 500 उसकी शाखाएं थी। अगला प्रश्न है कब अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, तो आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1908 ईस्वी को अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने कब किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयत्न किया, आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की। अगला प्रश्न है बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य कौन थे, आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगांतर दल के नेता कौन थे, आंसर हो जाएगा वरिंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट प्रश्न है खुदीराम बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था, आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस का जन्म 1889 ईस्वी में हबीबपुर में हुआ था। ठीक, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है खुदीराम बोस को पकड़ने वाले पुलिस कौन कौन थे, आंसर हो जाएगा फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र ने खुदीराम बोस को पकड़ा था। अगला प्रश्न है खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन था, तो आंसर हो जाएगा कर्ण डफ। कर्ण डफ जो था खुदीराम बोस के मुकदमे का जज था। अगला प्रश्न देखते हैं खुदीराम बोस के सरकारी वकील का क्या नाम था, आंसर हो जाएगा मानुक एवं विनोद मजुमदार। ठीक, वानुक एवं विनोद मजुमदार। अगला प्रश्न है खुदीराम बोस के वकील का क्या नाम था, तो आंसर हो जाएगा कालिदास बोस। क्या नाम था, कालिदास बोस। खुदीराम बोस को कब फांसी पर लटकाया गया, आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 18 मई 1908 ईस्वी को अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था। नेक्स्ट अलीपुर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह का नाम क्या था, आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ गोसाई। नरेंद्र नाथ गोसाई अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह बना था।
अगला प्रश्न है नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में किसने गोली मार दी? आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हई लाल दत्त ने उसको, जो सरकारी वकील बना था नरेंद्र नाथ, उसको अलीपुर जेल में क्या किया, इन लोगों ने गोली मार दिया। अगला प्रश्न है अलीपुर षड्यंत्र केस में किसे छोड़ दिया गया? आंसर हो जाएगा अरविंद घोष को। अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस में छोड़ दिया गया था। किसने पांडिचेरी में अपना आश्रम ऑरेविले स्थापित कर लिया? यही है अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे वहाँ से जब जेल से छूटे तो पांडिचेरी में अपना एक उन्होंने आश्रम स्थापित किया और काफ़ी मतलब स्वतंत्रता संग्राम से काफ़ी दूर हट चुके थे और एक प्रकार अलग जीवन व्यतीत करने लगे एक प्रकार से। उसके बाद उन्होंने अपना आश्रम में रहने लगे और दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बन गए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर, शॉर्ट में बोले तो वीडी सावरकर ने कब अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की? आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए थे? आंसर हो जाएगा पेरिस गए थे। पीएन वापट जो थे बम बनाने की कला सीखने कहाँ गए थे? पेरिस। गणेश सावरकर को किसने तथा कब आजीवन निर्वासन का दंड दिया था? आंसर हो जाएगा नासिक के जज जैक्सन ने। कब दिया था? तो 8 जून 1909 ईस्वी को। अगला प्रश्न है जैक्सन की हत्या किसने की? आंसर हो जाएगा अनंत लक्ष्मण कन्हरे। अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने क्या किया? जैक्सन की हत्या कर दी। अगला प्रश्न वही जैक्सन जो उसका जज था, जो उसने उनको आजीवन निर्वासन का दंड दिया था। अगला प्रश्न है अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और नारायण देशपांडे को कब फांसी दे दी गई? तो आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1911 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा 23 जुलाई 1856 ईस्वी को रत्नागिरी महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 1881 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र मराठा और दैनिक पत्र केसरी नामक 2 पत्रों द्वारा नवजागरण किसने प्रारंभ किया? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक गणपति उत्सव कब मनाना प्रारंभ किया? आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी से बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव को मनाना प्रारंभ कर दिया। अगला प्रश्न है 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? इसका भी आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी से शिवाजी महोत्सव को मनाना प्रारंभ किया और 1893 से जो था गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक पहले डैश के नेता थे, यानी कांग्रेस के नेता थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में इनको 18 माह यानी कि 1.5 साल की इनको सजा हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। कब हुआ था? 1908 में। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की कारावास किस जेल में काटनी पड़ी थी? इसका आंसर हो जाएगा मॉडले जेल, जो कि वर्मा में, वर्तमान में वर्मा में यानी कि म्यांमार में पड़ता है। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाने वाले जज का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा दावर। उसका नाम क्या था? दावर। वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा इंडियन अर्नेस्ट। क्या नाम हो जाएगा? इंडियन अर्नेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है किसके पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? यही हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल की जो पुस्तक थी इंडियन अर्नेस्ट, इसी में उसने कहा था कि जो बाल गंगाधर तिलक है ये भारतीय अशांति के जनक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पूना के चापेकर बंधुओं ने कब प्लेग अधिकारी रैंड एवं अर्स्ट की हत्या कर दी थी? ठीक, पूना के चापेकर बंधुओं ने कब प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या कर दी? तो आंसर हो जाएगा 22 जून 1897 ईस्वी को। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा पराजय ने। अगला प्रश्न है लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की? आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में की। नेक्स्ट प्रश्न है किसे क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मन। श्यामजी कृष्ण वर्मन को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब एवं किसने किया? तो आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में अरविंद्रनाथ टैगोर ने किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला था? आंसर हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट, वंदे मातरम नामक समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल ने कब निकाला? आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब डैश के नियंत्रण पर सम्मेलन हुआ। आंसर हो जाएगा नवाब सलीमन उल्लाह खां। ठीक, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमन उल्लाह खां के नियंत्रण में क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नियंत्रण में सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा बकारुल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके सम्मेलन से अरिवल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ? आंसर हो जाएगा सलीमुल्लाह खां। अरविल भारतीय मुस्लिम लीग का संविधान कराची में कब बना? आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन अमृतसर में कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अरविल भारतीय मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा सैयद, कहाँ गया जी? सैयद इमाम थे। अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की एक शाखा डैश में खोली गई? तो आंसर हो जाएगा लंदन में खोली गई। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन में मुस्लिम लीग किसने स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा सैयद अमर अली ने लंदन में मुस्लिम लीग को स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की डैश नागरिक थी? तो फ्रांसीसी नागरिक थी। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी नागरिक थी, यानी भारतीय मूल की थी और फ्रांस में रहती थी। अगला प्रश्न है, विलियम कर्जन वायली को कब एवं किसने गोली मार के हत्या कर दी? तो आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। अगला प्रश्न है, मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड कब दिया गया? आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दे दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मारी कब? तो 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में कब किया? तो आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2012 से दिल्ली जो थी भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में किस वायसराय पर बम फेंक दिया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड मिंटो ने 1906 ईस्वी में राजनीतिक सुधारों के हेतु इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में किया था? आंसर हो जाएगा एटी अरुंडेल के जो था नेतृत्व में इसका किस कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब तथा किसने किया था? आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भाखना। अगला है, गदर पार्टी के प्रथम मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी के पहले कोषाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा काशीराम। अगला प्रश्न है, गदर अखबार का पहला अंक कब व किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1913 ईस्वी को उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गदर अखबार गुरुमुखी में कब से छपने लगा? आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1913 ईस्वी से गदर अखबार जो था गुरुमुखी लिपि जो कि पंजाबियों की भाषा थी उसमें छपना प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर अखबार के प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर डैश छपता था। क्या छपता था? तो अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ठीक, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अगला प्रश्न देखते हैं, कामागाटा मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त यात्रियों को लेकर हुगली कब पहुंचा? आंसर हो जाएगा 26 सितंबर 1914 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू जहाज हुगली के किस बंदरगाह पे पहुंचा था? तो आंसर हो जाएगा बजबज नामक बंदरगाह पे।
नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कब सम्मानित किया? 1915 ईस्वी में अंग्रेज जो थे महात्मा गांधी को कैसरे हिंद के उपाधि से सम्मानित किए थे। क्यों सम्मानित किए थे? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारतीयों को युद्ध में, यानी कि युद्ध में शामिल होने के लिए, या फिर दूसरे शब्द में कहें तो सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। इसीलिए अंग्रेजों ने यह उनको उपाधि दी थी, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने क्या किया, उसको लौटा दिया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में कब एकता हो गई? जो 1907 ईस्वी में कांग्रेस जो था 1907 ईस्वी में कांग्रेस जो था सूरत अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल में बट गया था। फिर जाकर 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें क्या हुआ, दोनों मतलब एक हो गया, यानी कि मिल गए। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मुस्लिम लीग के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना कब की? आंसर हो जाएगा 1916, 28 अप्रैल 1916। नेक्स्ट प्रश्न है, होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा जोसेफ वपित्स्ता। ठीक। होम रूल लीग के सचिव कौन थे? आंसर हो जाएगा एनसी कलकर जो थे वो होम रूल लीग के सचिव थे। अगला प्रश्न है, सितंबर 1916 ईस्वी में अडयार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग का सचिव कौन बना? आंसर हो जाएगा जॉर्ज अरुंडेल जो था होम रूल लीग का सचिव बना। नेक्स्ट प्रश्न है, एनी बेसेंट के दैनिक पत्र तथा साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा जो एनी बेसेंट का दैनिक पत्र था उसका नाम था न्यू इंडिया, और जो साप्ताहिक पत्र था उसका नाम था कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को बिहार के चंपारण आने के लिए डैश नामक व्यक्ति ने प्रेरित किया था? तो आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया था गांधी जी को बिहार के चंपारण में आने के लिए। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 20 मई 1929 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब व कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में चंपारण में किया गया था। ठीक, जो कि तीनकठिया प्रणाली के विरुद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को डैश प्रथा समाप्त करना पड़ा। कौन सा प्रथा? अभी मैंने बताया तीनकठिया प्रथा। इस प्रथा में क्या होता था, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो होता था वो आपको नील की खेती करना पड़ता था। तो इस विद्रोह के कारण जो था उनको समाप्त करना पड़ा। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बेसेंट ने यानी कि एनी बेसेंट ने कब होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की? आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉन्टेग्यू घोषणा कब की गई? आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 1917 को ही मॉन्टेग्यू घोषणा की गई थी। मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दी? आंसर हो जाएगा उदारवादी कांग्रेसियों ने। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा? तो उन्होंने कहा सूर्यविहीन उषा काल। उन्होंने क्या कहा था? सूर्यविहीन उषा काल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। कब किया? 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एमएन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की? तो आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को की। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में कब किया? तो आंसर हो जाएगा 1918 में। कब किया? तो 1918 में किया। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने कब गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया? आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? 1918 ही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 19 मार्च 1919 को, सॉरी पारित नहीं, लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 19 मार्च 1919 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाया? आंसर हो जाएगा इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में। आंसर हो जाएगा अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाई थी? आंसर हो जाएगा जनरल R.E.H. डायर ने। कौन? जनरल R.E.H. डायर। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर माइकल ओ डायर। क्या हो जाएगा? सर माइकल ओ डायर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब। अगला प्रश्न है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने डायर का सहयोग दिया था? तो आंसर हो जाएगा हंसराज। यही हंसराज जो था इसने इन्फॉर्मेशन दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? हंसराज। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जमनालाल बजाज ने डैश की उपाधि लौटाई थी? तो आंसर हो जाएगा राय बहादुर। राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि किस हत्याकांड के बाद लौटा दिया? तो आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कब एवं किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया? तो आंसर हो जाएगा 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, इसलिए इसको हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो कमेटी बनी उसमें कितने भारतीय तथा कितने अंग्रेज थे? तो आंसर हो जाएगा 3 भारतीय तथा 5 अंग्रेज थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग का नियुक्ति की? एक तो जो था अंग्रेजों ने नियुक्ति किया हंटर आयोग, और जो ये कांग्रेस वाले थे, कांग्रेस वालों ने भी अपना एक आयोग बनाया, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कभी डैश नामक व्यक्ति की संपत्ति थी? तो आंसर हो जाएगा जल्दी। ठीक है, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड जहाँ हुआ वो किसकी संपत्ति थी? तो जल्दी व्यक्ति थे, उन्हीं की संपत्ति थी वो। खिलाफत दिवस कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कब हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई तथा इसकी अध्यक्षता किसने की? तो आंसर हो जाएगा कि 23 नवंबर 1919 ईस्वी में हिंदू मुसलमान की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई और इसकी अध्यक्षता जो थे महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया और लोगों से वादा किया कि 1 साल के अंदर मैं स्वराज मतलब दिला दूंगा। ठीक। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब नागपुर अधिवेशन में की तथा इसका प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया? तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 में तथा इसके प्रस्तावक थे CR दास यानी चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया? आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली। ठीक, असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किसे गिरफ्तार किया गया था? तो मोहम्मद अली को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत थे, हाँ या नहीं? यानी कि नहीं थे। तो कांग्रेस ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया उसे ना तो मोहम्मद अली जिन्ना संतुष्ट थे, ना ही एनी बेसेंट संतुष्ट थी और ना ही विपिन चंद्र पाल संतुष्ट थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर। जब असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्त्र थे उनको लोगों ने घर से बाहर आकर जला दिया, तब इस मतलब जलाना शुरू कर दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यह पत्र लिखा है कि महात्मा गांधी को कहा कि ये बर्बादी है, भले आप नया उनसे कपड़ा नहीं खरीदें लेकिन जो खरीद लिए हैं उसको बर्बाद नहीं करें। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 23 जुलाई 1906 ईस्वी को भावरा में हुआ था, जो कि वर्तमान में झाबुआ जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद के पिता का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा पंडित सीताराम तिवारी। क्या था? पंडित सीताराम तिवारी जो था चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद के माताजी का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा जगरानी देवी। क्या नाम था?
जगरानी देवी। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद के शहीद स्थल कहाँ है? आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता है और कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आजाद शहीद कब हुए? तो 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। खुद की गोली से इन्होंने अपने आप को शूट किया था। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 4 या 5 फरवरी 1922। कहीं इसको 4 फरवरी लिखा जाता है, कहीं 5 फरवरी लिखा जाता है। हालांकि यूपी पीसीएस ने इसको 4 फरवरी ही माना है, ठीक, लेकिन कई किताबों में इसको 5 फरवरी या कई एग्जामों में इसको 5 फरवरी माना गया है। गांधी जी असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिए? आंसर हो जाएगा जब यह चौरी चौरा हत्याकांड हुआ तो उसके बाद गांधी जी कहीं ना कहीं इस बात को भांप लिए थे कि अब चूंकि जो था अगर हम आंदोलन को समाप्त नहीं किए तो लोगों को चूंकि अब आंदोलन को दबाना आसान हो जाएगा और लोगों को मारपीट और जेल में पकड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि यह जो था हिंसक हो चुका था। और दूसरा जो गांधी जी ने वादा किया था कि मैं 1 साल के अंदर मतलब स्वराज दिला दूंगा, वो भी अब सपना साकार होते हुए नहीं दिख रहा था। तो इसीलिए गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अगला प्रश्न है 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? तो आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। कौन था? तो मोतीलाल नेहरू, सॉरी मोतीलाल तेजावत नेहरू, नहीं माफ कीजिएगा। मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की? तो आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में। कब? 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है गांधी जी कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष कब चुने गए? तो आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। कब? 1924। अगला प्रश्न देखा जाए 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा सचिंद्र सान्याल। किसने किया था? सचिंद्र सान्याल। नेक्स्ट प्रश्न है भगत सिंह ने कब दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है काकोरी कांड, जिसको वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, यह कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला प्रश्न है रेल विभाग का खजाना लूटने का विचार किनका था? तो आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। किनका यह विचार था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का। अगला प्रश्न देखेंगे काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां को कब फांसी दे दी गई? तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 1927 ईस्वी में इनको फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है मनमथनाथ गुप्त को कितने वर्ष का कैद दिया गया? आंसर हो जाएगा 14 वर्ष का। मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की सजा दे दी गई, ठीक। राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहते हुए फांसी पर लटक गए? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। क्या कहा उन्होंने? मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रथम भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? अशफाकुल्ला खान। अगला प्रश्न देखेंगे अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी में हुई। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुई। साइमन कमीशन भारत कब आया? आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया। इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 27 में इसका गठन हो गया था। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा व्हाइट मैन कमीशन। इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी साइमन कमीशन को जाना जाता है, क्योंकि इसमें केवल गोरे थे, यानी कि इसमें कोई भारतीय नहीं था और इसी कारण इसका विरोध भी हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं बटलर कमेटी की स्थापना कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित डैश सम्मेलन में स्वीकार किया गया था? आंसर हो जाएगा सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा
सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्षता किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंसारी। डॉक्टर अंसारी ने इसकी अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध में प्रदर्शन लाला लाजपत राय कब किए थे? तो आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी में प्रदर्शन कर रहे थे साइमन आयोग के खिलाफ, और इसी में इनको चोट लगी जिसके चलते इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल कौन कौन से थे? तो आंसर हो जाएगा जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जो थे, ये दो ऐसे पार्टी थे जिन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में तथा कब पंजाब के क्रांतिकारियों ने कप्तान सॉन्डर्स की गोली मार दी थी? तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह के नेतृत्व में 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, पब्लिक सेफ्टी बिल पास न होने के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने कब किस असेंबली में बम फेंक दिया? तो आंसर हो जाएगा पब्लिक सेफ्टी बिल पास नहीं हुआ, जिसके कारण बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जो दिल्ली का सेंट्रल लेजिस्लेटिव था उसी में क्या किया, इन्होंने जाकर बम फेंक दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो थे असेंबली के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस ने कब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा? आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। कब? 1929। नेक्स्ट प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आंसर हो जाएगा नेहरू जी। नेहरू जी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को कब फहराया? तो आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को। कब फहराया था? तो रात के 12 बजे। और उन्होंने प्रण लिया था कि मतलब कहा था कि अगले 26 जनवरी को हम लोग क्या अगले 26 जनवरी से हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन शायद दिया हुआ है। क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। और इसी दिन को 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस मनाना शुरू कर दी थी। ठीक, और यही कारण रहा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो चुका था, लेकिन उस समय लागू न कर 26 जनवरी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कब अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया? आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1930। अगला प्रश्न देखा जाए, गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा? आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो इसी दिन 12 मार्च 1930 ईस्वी को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। नेक्स्ट, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा के की थी? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। यह गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी जी को आग्रह किया जा रहा था, और इसी को लेकर यह सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया, लेकिन उसके बाद बात नहीं बनी, तो वहीं से दूसरे गोल सम्मेलन खत्म होने से पहले बीच में से गांधी जी छोड़कर चले वापस, और फिर से अपना जो था असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा दिल्ली समझौता के भी नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि यह सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों एवं आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित कब तथा किसकी अध्यक्षता में किया? आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया। नेक्स्ट देखेंगे, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, किस अधिवेशन के समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं मर सकता? तो आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन में कहा था।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1930। गलत है जी, 1932 होगा। ठीक, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी किस जहाज से लंदन पहुंचे थे? आंसर हो जाएगा एस राजपूताना। किससे पहुंचे थे? एस राजपूताना से पहुंचे थे। गांधी जी लंदन से वापस भारत डैश नामक पोत से आए थे। किस नामक पोत से आए थे? वेसेंटियाना। किससे आए थे? वेसेंटियाना से। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 31 होगा, यहाँ पे 31 होगा और ये वाला 30 हो जाएगा। ठीक है, 12 नवंबर 1930 है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 31 कीजिएगा, उसको 31 1931। ठीक, और पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर हो जाएगा जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। नेक्स्ट देखेंगे, लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में किसे बुलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस सम्मेलन के असफलता के बाद वह गांधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया? अभी मैंने आपको बताया कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी से बात नहीं बनी तो गांधी जी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर चले आए और फिर से अपना असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, और कब किया? तो 3 जनवरी 1932 को। इस बात को भी याद रखना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से किसने इनकार कर दिया? आंसर हो जाएगा गढ़वाल राइफल्स ने। गढ़वाल राइफल्स ने पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से क्या किया? इनकार कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष एवं महासचिव कौन बने? आंसर हो जाएगा स्वामी सरस्वती तथा एनजी रंगा। अगला क्वेश्चन है, हुंकार नामक पत्रिका को पटना से किसने प्रकाशित किया था? तो आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। हुंकार नामक पत्रिका को पटना से किसने प्रकाशित किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखते हैं, राहुल संस्कृत्यायन हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कब बने? आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर किस डैश को अध्यक्ष चुने गए? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि रिजाइन कर दिया था, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे उनको एज ए अध्यक्ष के रूप में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब तथा किसने की? तो आंसर हो जाएगा 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाया? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था। नेक्स्ट, 1939 ईस्वी में भारत प्रजा मंडल की अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1939 ईस्वी में भारत प्रजा मंडल का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, भारत प्रजा मंडल का गठन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर किसने हत्या कर दी? आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट, गांधी जी पवनार में कब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए? आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं, किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं? आंसर हो जाएगा पावनार आंदोलन।
अगला प्रश्न है 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। 24 मार्च 1940 के जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किसने किया? आंसर हो जाएगा इसका भी मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट प्रश्न है पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किस पैम्पलेट में किया गया था तथा यह पैम्पलेट कब प्रकाशित किया गया? आंसर हो जाएगा अब फिर कभी नहीं, जनवरी 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट अगस्त घोषणा कब लागू हुआ व इसके और किसने किया? आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त घोषणा लागू हुआ और यह लॉर्ड लिथगो के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को किसके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की? आंसर हो जाएगा स्टेफर्ड क्रिप्स के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्रिप्स मिशन वापस हुआ कब? तो 11 अप्रैल 1942 को 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस ले लिया गया। वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? 1942 ईस्वी में। कब? 1942। इलाहाबाद में तिलक दिवस कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद में तिलक दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1942 को कलाम साहब के अध्यक्षता में यानी कि अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार किया? आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक। अगला प्रश्न है किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो दोस्तों यही हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है ऑपरेशन जीरो आवर ने गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेताओं को कब गिरफ्तार किया? तो आंसर हो जाएगा उस दिन जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ उस दिन क्या किया? तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया यानी कि 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है ऑपरेशन जीरो आवर के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के डैश के महल में रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा आगा खां पैलेस में रखा गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? आगा खां पैलेस। नेक्स्ट ऑपरेशन जीरो आवर के समय कांग्रेस के सभी गिरफ्तार नेता को कहाँ रखा गया था? आंसर हो जाएगा अहमदनगर के दुर्ग में। कहाँ रखा गया था? अहमदनगर के दुर्ग में। नेक्स्ट सरोजनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कब किस महल में सरोजनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार करके किस महल में रखा गया था? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? आगा खां पैलेस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है गांधी जी ने जेल में कब 21 दिनों का उपवास शुरू कर दिया? आंसर हो जाएगा 10 फरवरी 1943 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी के 21 दिन का उपवास का समापन कब हुआ? आंसर हो जाएगा 7 मार्च 1943। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो किसने चलाया था? आंसर हो जाएगा उषा मेहता। उषा मेहता ने खुफिया रेडियो चलाया था। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने हजारीबाग जेल से भागकर आंदोलन का नेतृत्व किया? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। दीपावली के दिन ही भाग गए थे जेल कूदकर। अगला प्रश्न विशेषकर किसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया? आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग एवं अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया था। नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में डैश पैम्पलेट जारी किया। आंसर हो जाएगा द वे आउट नामक। ठीक है उसका नाम क्या है? द वे आउट। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किसके मन में आया था? आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह का विचार था कि आजाद हिंद फौज की स्थापना की जाए। अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस को दिया जाता है। नेक्स्ट
आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन कब एवं किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, लेकिन यह क्या रहा? विफल रहा, सफल नहीं रहा। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रणी क्रांतिकारी कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जर्मनी कब पहुंचे थे? तो 1941 ईस्वी में जर्मनी पहुंचे थे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसने किया? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। नेक्स्ट प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अमेरिका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल कब गठित किया? तो आंसर हो जाएगा इसका 1942 ईस्वी में, तथा इस दल के लोगों को कहा गया फ्री इंडियन लीजन। क्या कहा गया? फ्री इंडियन लीजन कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, सुभाष चंद्र बोस ने कब सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया तथा इसका समर्थन कौन कौन से देश ने किया? आंसर हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कब सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया? तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। और इसका समर्थन कौन कौन से देश ने किया था? तो जर्मनी एवं जापान ने। नेक्स्ट प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कब बना? सुभाष चंद्र बोस जो थे ये आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति कब बने? तो अक्टूबर 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के झंडा डैश के तिरंगे झंडे की भांति था? तो आंसर हो जाएगा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, आज़ाद हिंद फौज के झंडा पर डैश का चिन्ह था, किसका चिन्ह था? तो शेर का चिन्ह था। किसका? शेर का। अगला प्रश्न है, जापान के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपा गया? आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 1943 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप किसने रखा? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया? आंसर हो जाएगा 22 सितंबर 1944 को। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डैश अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भुलाई देसाई एवं एन काटजू ने पैरवी की? तो आंसर हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज। नेक्स्ट, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा एडमिरल गोल्फ्रेड। नेक्स्ट, नौसेना विद्रोह को भारत की डैश क्रांति की संज्ञा दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा लाल क्रांति। भारत की लाल क्रांति के रूप में नौसेना विद्रोह को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री एटली ने कब भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा? तो आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन कहाँ पहुंचा? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? आंसर हो जाएगा पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था कैबिनेट मिशन भारत। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले इसको मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 6 जून 1946 को, और कांग्रेस ने इसको 25 जून 1946 को स्वीकार किया। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? तो आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को, और इसी दिन इसने मतलब जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसने दंगा करा दिया था भारत में। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। उत्तर भारत की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई?
आंसर होगा 3 जून 1947। नेक्स्ट देखते हैं 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में किसने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया? आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट देखते हैं माउंटबेटन योजना का प्रस्ताव के समर्थन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए नई दिल्ली कब बुलाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका 10 जून 1947 ईस्वी को बुलाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का विवाह कब और किससे हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? तो आंसर हो जाएगा 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की उपाधि किसे दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज को दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है महात्मा गांधी लंदन में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कब किए? आंसर हो जाएगा 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट महात्मा गांधी वकालत करने कहाँ गए थे? तो आंसर हो जाएगा बम्बई गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं 1892 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु महात्मा गांधी कहाँ गए थे? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए तब वहाँ सर्वप्रथम किस बंदरगाह पर उतरे थे? आंसर हो जाएगा नटाल बंदरगाह। क्या आंसर हो जाएगा? नटाल बंदरगाह। नेक्स्ट गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन कब पकड़ी थी? आंसर हो जाएगा 7 जून 1893 ईस्वी को। अगला प्रश्न है नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा 1894 ईस्वी। नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने एवं कहाँ की थी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की। नेक्स्ट इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1903 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने व कहाँ किया? तो आंसर हो जाएगा कि गांधी जी ने किया। और कहाँ किया? तो साउथ अफ्रीका में किया। नेक्स्ट प्रश्न है फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुआ? तो 1910 ईस्वी में हुआ। टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार डैश की सहायता से जोहानसबर्ग में की गई थी। आंसर हो जाएगा कालेन वारव। नेक्स्ट गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में किया। नेक्स्ट ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को डैश की उपाधि प्रदान किया। ठीक। आंसर हो जाएगा कैसरे हिंद की उपाधि। क्या आंसर हो जाएगा? कैसरे हिंद। एक मिनट दोस्तों देखता हूँ थोड़ा इसमें क्वेश्चन अभी और कितने क्वेश्चन है। अभी इसमें बहुत क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज इतना ही। हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, मेरा मुंह भी दर्द करने लगा, तो आज रहने देते हैं इतना ही। अगले वीडियो में बाकी जो इसमें क्वेश्चन बचे हैं और अगला टॉपिक जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और जो लोग भी धैर्य तक अंत तक बने रहे हैं उनका एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, चूँकि अब बोलने का मन कर नहीं रहा है मेरा। ठीक।